समझ सब इंद्रियां बस में आ जाएगी। यही है दम। दूसरे की भलाई पर हित करे, तो दूसरे की भलाई करना है बड़े क्षमा कृपा संदर्भ यह रस्सी जो आदमी कोई अपराध करे उसको क्षमा कर दीजिए। क्षमा वरन को चाहिए, छोटे को अपराध, छोटे यदि कोई अपराध करे तो बड़े उसको क्षमा कर दें। ये सब मैया को नहीं होता। तो जब कोई अपराध करते तो सजा देना चाहिए ना। तो ये याद रखिए। आप लोग मानस जप करते हैं, मानस जप में अति पावन गुरु मंत्र याद रखिए। इसको गुरु जो मंत्र दिए हैं जपने के लिए बड़ा पवित्र अति पावन परम पवित्र मंत्र है। मन मन जब के लोगों को सुनाइए नहीं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मनवा जाओ। ये मंत्र देने वाले जो गुरु होते हैं बहुत उपकार कर दिए। तो गुरु का ध्यान, उपकारी गुरु को मारो ध्यान करो। गुरु है बड़े गोविंद से खूब याद रखिए। गुरु भगवान से भी बड़े हैं। देखो मन विचार, हरि सुमरे तो वार है और गुरु सुमरे तो पार। तो गुरु की महिमा कम है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, गुरु को भगवान से विशेष माना गया। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु जो मंत्र दिए हैं कुमावली मंत्र है, अति पावन। इस पर ध्यान देगा। गुरु मंत्र जो हम लोगों को दिए हैं बड़ा पवित्र है और उसको मने मन जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। इसको मने मन लोगों को सुनाइए नहीं। और गुरु बड़े उपकारी होते हैं। तो गुरु उपकारी गुरु रूप को महाराज ध्यान रखो। गुरु के रूप को मन से ध्यान कीजिए। गुरु रूप को मन से ध्यान कीजिए। गुरु रूप को मन में बसाना मामूली बात नहीं, कहना आसान है। जो मानस ध्यान दीक्षा लिए हैं, मानस जप करते हैं और मानस जप के बाद जब गुरुमूर्ति का ध्यान करते हैं जल्दी नहीं होता। अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो। उपकारी गुरु को मानस ध्यान करो। असली ध्यान है गुरुमूर्ति का ध्यान। संसार में जितने देवी देवता हैं
परमात्मा गुरु में करे निवास, इस बात ये श्रद्धा नहीं है लोग। गुरु में स परमात्मा देवी देवता सब निवास करते हैं। गुरु को पूजे सब देवताओं की पूजा होगी। एक बार कुपा घाट में गुरु महाराज हमसे पूछते हैं कि तुम देवघर गए? हमका जी नहीं। तो क्यों न गए? हमको तो कोई जरूरत नहीं, तो हमको जाते। कहा रहे लोग जो जाते हैं जल चढ़ाने, हम कहा हुजूर हम देवघर, हम तो अपने घर के गोसाई को पिंडा पिंड सब उजाड़ के गोसाई घर को उजाड़ के फेंक दिए। तुम तो बड़ा कट्टर है। याद रखे, जिनको गुरु पर विश्वास है, गुरु पूजे सब देव, जो गुरु की पूजा करते हैं सब देवताओं की पूजा हो गई। अलग कहीं मत दौड़िए। हम सब अच्छे समझदार सत्संगी के घर पर जब जाते हैं तो गुरु महाराज का फोटो, भगवान राम का, लक्ष्मी जी, सरस्वती सबकी पूजा करते हैं। गुरु पर अटल विश्वास नहीं है। अरे गुरु पूजे, जो गुरु की पूजा किए सब देवताओं की पूजा हो गई। गुरु पूजा सब पूजा है। गुरु की पूजा हो गई सबकी वजह। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, ये दो चीज़ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा पूर्वक गुरु मंत्र को जपिए। गुरु मंत्र बड़ा पवित्र होता है और गुरु के रूप का ही ध्यान कीजिए। संसार जितने देवी देवता हैं परमात्मा गुरु निवास करते हैं। यह श्रद्धा बहुत कम लोगों कि सभी देवी देवता ईश्वर की कृपा कहिए, गुरु महाराज की दया कहिए कि गुरु महाराज से दीक्षा हमको मिली और दर्शन शरण में रहने का भी मौका मिला। लेकिन आप समझते हैं कि गुरु महाराज कितने महान थे। और गुरु महाराज के नज़दीक में जैसे कलेक्टर साहब हैं और उनका बच्चा उथरे ऊँचा कलेक्टर है, खेलता है, धूता है, बदमाशियों कर लेता है। गुरु महाराज थे कितने 3 लोग नौखंड में गुरुते बराने को आप पूछते हैं। गुरु महाराज के नज़दीक ये सब ज्ञान नहीं था। समझे न, कभी कभी भूल चूक भी हो जाती थी, इन गुरु महाराज क्षमाशील थे, क्षमा कर देते थे। तो गुरु हैं बड़े गोविंद, तो याद रखिए भगवान से भी बड़े हैं गुरु। देखो मन में विचार, हरि सिमरे, जो भगवान को सिमरते हैं त्योहार है, आवागमन का चक्र रह जाए। और गुरु सिमरे तो पार, जो गुरु की भक्ति करेंगे भवसागर पार हो जाएंगे। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिना नहीं कुछ हो पाई है। श्रद्धा के साथ गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए। और यह है अस्थूल भक्ति। गुरु मंत्र जपना, गुरु मूर्ति का ध्यान, यह अस्थूल भक्ति है। अब दो नैन नजर जोड़ के एक नजर, दोनों दृष्टि को जोड़ने के लिए आँख तो 2 है, दोनों को एक कैसे बनाएंगे? दोनों दृष्टि को
एक बनाना जानते हैं, सब जानते नहीं, पूछते नहीं। अभी हमारे सामने माइक एक है ना, आप लोग सबको एक देखते हैं कि दो माइक देखते हैं? एक के देखते हैं ना, एक के क्यों? जब तो आँख तो दो है, एक के क्यों देखते हैं? अरे यहाँ पर आपकी दोनों दृष्टि मिल गई एक, इसलिए एक देखते हैं। उसी तरह से गुरु युक्ति से जो दोनों दृष्टि को अपने अंदर मिला के एक करेंगे, अंधकार में प्रकाश हो जाएगा। कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, सबका दर्शन घर बैठे कर लेंगे, सब खेल देखेंगे, खेल खुली खुली। यह महिमा है। तो पहले गुरु मंत्र को जपिए, तब गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, और तब जो गुरु महाराज बतलाए हैं, दो नैन नजर जोड़ के नोक बना के दोनों दृष्टि को जोड़िए। आँख दो है, एक कैसे करेंगे? यही समझने की चीज़ है। भजन भेद में यही बतला जाता है कि कहाँ देखिए। अभी देखिए हमारे सामने माइक एक है और सबके आँख दो दो है, एक के क्यों देखते हैं? सबकी दृष्टि माइक पर एक हो गई। ये तो बाहर की बात है। ध्यान में जब बैठिए, मानव जप कीजिए, मानव ध्यान कीजिए, गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, अब तब दोनों दृष्टि को जहाँ गुरु बतलाते वहाँ रखिए। दो नैन नजर दोनों दृष्टि जुड़ जाएगी, नोक बन जाएगा, बाहर में नहीं, अंदर देख सकते, अंदर बिंदु मिलेगा, तीर द्वार तक के सीधे सूरज को खींच ला, अपने सूरज को वहाँ लाइए, वहाँ दिन की सूरज पहुँच जाएगी। अनाद नाद अनिरत सबके अंदर मुस्तद हो रहा है। अनाद दोनों को सुनते तरीके से बजती है, 5 9 होता है, अंदर 5 तरह का शब्द होता है। सुनिए, एक तरफ से सुनते चलिए, अपने मन से नहीं, गुरु भेद लेके सुनिए, प्रत्येक पे चढ़ जाया करिए। पंचम अंतिम शब्द जो है, वह शब्द जहाँ परमात्मा वहाँ से आता है, जहाँ आप विराज है। यही गुरु भेद बतलाते हैं, गुरु की कृपा से नहीं तो है। उस शब्द को पकड़िए, परमात्मा तक पहुँच जाएंगे, शांति मिल जाएगी, संसार का सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। ये तो कहना है तो बहुत आसान है, लेकिन करने पर तो पता चलता है कि कैसा है। इसलिए पहले गुरु मंत्र को जपिए, गुरु मंत्र पर श्रद्धा रखिए। अति पावन गुरु मंत्र, गुरु जो मंत्र दिए हैं, विश्वास नहीं है ना, अरे अति पावन गुरु मंत्र, जो गुरु के मंत्र को ठीक से जापेंगे, इतना पवित्र है कि आपका मन पवित्र हो जाए। मने मन जपिए तो बोलिए, और उपकारी गुरु, जो कार्य गुरु करने को ईश्वर देव पितर परिजन से होता नहीं है उपकार, यह मैं होत गुरु से ही। गुरु के अंत परिहार, जो उपकार गुरु करते हैं वो कोई नहीं कर, ईश्वर भी नहीं कर सकते। ईश्वर ईश्वर राम राम सब जपते हैं, लेकिन भवसागर पार होने का युक्ति तो गुरु बतलाते हैं। इसको ठीक से समझिए, गुरु की मूर्ति का ध्यान कीजिए,
गुरु की मूर्ति मनमय ध्यान, गुरु के सहोदर मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय निधारो, गुरु के चरण का हृदय रखे। अरे गुरु मामूली होते हैं, गुरु पार ब्रह्म परमात्मा, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। अभी तो आप लोगों को हम सुनाते हैं कि गुरु पार ब्रह्म। जिस समय गुरु महाराज के नज़दीक थे यह ज्ञान नहीं। गुरु महाराज पार ब्रह्म परमात्मा है, सबसे श्रेष्ठ हैं, सो नहीं जानते। गुरु महाराज के नज़दीक रहते थे, संपादक का काम करते थे, जो काम था से करते थे, लेकिन गुरु महाराज पार ब्रह्म परमात्मा से बढ़कर हैं, सो नहीं पूछते थे। अब पछताए होत गया, अब होश आया कि गुरु महाराज कितने महान थे। गुरु बड़े दयाल होते हैं। बच्चा, छोटा बच्चे पिता के गोद में खेलता है, बदमाशियाँ करता है, पिता कुछ कहते हैं, वही गुरु महाराज के नज़दीक रहते थे, अपराध हो जाए। एक बार आषाढ़ पूर्णिमा में बहुत लोग आ गए थे, रात में वर्षा हो गई थी, लोग जहाँ तहाँ गंदा कर दिए, आश्रम के भीतर में बाहर में। प्रातः काल सत्संग हुआ, गुरु महाराज गए। गुरु महाराज लोगों से कहते कि देखिए आश्रम में गंदगी फैल गई है, इसलिए आप लोग आश्रम खाली कर दीजिए तो सफाई होगी। तो गुरु महाराज तो धीरे से बोले, हम माइक पकड़ के कहा कि सुनिए, आश्रम में गंदगी फैल गई है और जल्दी खाली की जाए, नहीं तो ज़बरदस्ती निकाल देंगे। यह अपने मन से सब लोग बिगड़ गए, इतना बिगड़ गए मतलब सब लोग बिगड़ गए। हमको हो गया कि का हम बोल दिए। हम अपने कोठरी में बुलाए गुरु महाराज, हम गए गुरु महाराज को प्रणाम करते। गुरु महाराज बड़ा प्यार से कहते हैं, संपादक जी और जलाल करके बोले हैं, उनको अपनी गाड़ी पर ले जाइए और रेलगाड़ी पर चढ़ा के चले आइए। तो हमको जान आ गई, आए फिर खाए पिए। और जो गुरु महाराज कुछ नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। बहुत दिनों के बाद गुरु महाराज कहते हैं, उस दिन जो तुम कटु वचन बोले थे ना, हमको रोना पड़ा। देखिए अपराध हमारा गुरु, जैसे कोई बच्चा अपराध करता है, माता पिता ने सह लेते हैं, वैसे हमारे अपराध को गुरु महाराज स्पष्ट कहा कि तुम जो गलती बोल गए हमको रोना पड़ा था, लेकिन ये नहीं कि भागो सो कुछ। हम जो बोल गए कर हो जाए, लोग सब कहे हटाइए संपादक से सब, कुछ नहीं। गुरु महाराज कुछ नहीं, सब चुप हो गए। गुरु हैं पर याद रखिए, गुरु हैं बड़े गोविंद थे, भगवान से गुरु कैसे होते हैं, विचार कर देखिए। जो भगवान को जपेंगे संसार में रहेंगे। हरि सुमरे तो वार है और गुरु सुमरे तो पार। गुरु का भजन कीजिएगा, भावसागर पार हो जाइएगा। गुरु की भक्ति
साधु की सेवा बिन नहीं कुछ उपाय, इसलिए बराबर सत्संग कीजिए, गुरु की भक्ति कीजिए, गुरु से मंत्र लेकर गुरु मंत्र को जपिए। गुरु मंत्र पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हम देखते हैं लोग फाजिल बात करते हैं, हाँ गुरु मंत्र नहीं जपते हैं। अरे अति पावन बड़ा पवित्र मंत्र, गुरु जो मंत्र दिए हैं अति पावन है, बहुत पवित्र है, और उसको मन मन जपिए। जपते हैं फाजिल जप करेंगे, लेकिन जप करेंगे सो नहीं, मन मन जपिए और गुरुए का ध्यान कीजिए। जितने संसार में देवी देवता हैं, परमात्मा, सब गुरु में निवास करते हैं। एक गुरु का ध्यान के सब का ध्यान उपकारी गुरु कुमार है। तब दोनों दृष्टि को आँख दो है, और दोनों आँख में देखने की जो शक्ति है, जैसे अभी आप माइक को देखते हैं, आप लोग हैं वहाँ, यहाँ के जैसे आप हैं वहाँ, आँख आपके माथे में, आँख में जो देखने की शक्ति उसको कहते हैं नजर, वो यहाँ तक आ गई। उसी दृष्टि को आप अपने अंदर में जोड़िए। इसी के लिए भजन भेद है, जुक्ति है। गुरु दो नजर जोड़ के एक दोनों दृष्टि जोड़े नौक बनेगा, अंतर है, बार है, बिंदु मिलेगा। बिंदु पर अपने तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, अनहद अनहद नाथ सुनिएगा, अनगिनत कितना अद्भुत शब्द है। किंगरी बीन सांक से नाई बांकनाल की बात, चितवर चार खाट पर जागी, सोबत कपट कपाट। जैसे आदमी सोया रहता है और है जगह हो, आँख बंद करके पड़े हुए हैं, तो बगल में क्या बात होती है सब सुनते हैं। एक बार कुपाघाट में गुरु महाराज जा रहे थे जालंधर, तो गुरु महाराज हमसे कहते तुम्हारा मन है, उनका जैसे गुरु महाराज कहते, कुछ लोगों का मन हुआ कि वो नहीं जाए, तो गुरु महाराज से एकांत में कहते बेसी लोगों को साथ में, दूर की यात्रा है, बहुत खर्च पड़ेगा। तो गुरु महाराज का सब ठीक है, तो बुला के लोगों को कहा कि जो ले जाने वाले से कहे सुनो, हम 5 आदमी हैं, वही 5 आदमी कट कर बनाओ। हमारा नंबर कट गया, लेकिन कर तो गया, हम नहीं गए, और लोग तो गए घूमे फिर। और लेकिन गुरु महाराज की कृपा कैसी, प्रेस का एक मशीन खरीदने के लिए हम गए वहाँ जालंधर, जहाँ गुरु महाराज गए थे, और वहाँ 9 दिन हो रह गए। जो लोग गुरु महाराज के साथ गए, घंटा तो घंटा रहे सत्संग हुआ वहाँ से। हम 9 दिन वहाँ जालंधर में बहुत जगह हुए। तो यही गुरु कृपा है, गुरु की जो दिखाया हो तो सब कुछ होता है। गुरु की मूर्ति मन में ध्यान कीजिए, गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, मन में गुरु की मूर्ति रखिए। गुरु के सोदर मंत्र मनमान, गुरु जो मंत्र दिए उसको मन में रखिए। गुरु के धारा, गुरु के रूप को रखिए, गुरु पार ब्रह्म, गुरु पर यह श्रद्धा रखिए, गुरु पार ब्रह्म परमात्मा।
सदा न हमेशा गुरु को पाए। गुरु को कैसे प्रणाम करें? गुरु कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट जाने भयंकर आशा की बुझे। कीट को, कीड़े को भृंगी एक वो भी किराई है, तो भृंगी कीड़े को पकड़कर अपनी आवाज़ सुनाती है, और सुनाते सुनाते कीड़ा भृंगी हो जाता है। गुरु यही कहते हैं, गुरु मंत्र दिया, दृष्टि मुद्रा दी, करते करते जहाँ गुरु पहुँच गए वहाँ पर गुरुपद को बरकता, भक्तन को हरता, सब ताप दुख दूर हो जाएगा। सच्ची करी सत्संग, सत्संग करके करी सत्संग, गुरु खोज करिए, गुरु की खोज किए, चुनिए कुछ सच्चा, सच्चे गुरु खोज, बिन सदगुरु का ज्ञान बन सब कच्चे। सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब जो ज्ञान मिलेगा, रास्ता कच्चे कच्चा। तो सच्चे गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जपिए, गुरु मंत्र बड़ा पवित्र होता है, मने मन जपिए, गुरु का ही ध्यान कीजिए। और दो नए नजर दोनों दृष्टि को जोड़ने, ये भजन भेद की चीज़ है। कैसे मिलाएंगे सीखना पड़ता है, अपने मन से नहीं कीजिए, सीख कर कीजिए, है बड़ा आसान सरल है। अपने मन से कीजिए तो आँख बिगड़ सकती है, आज यदि उसको समझ के कीजिएगा एकदम सरल है। जहाँ देखने के लिए बतला तो वहाँ देखिए, कोई तकलीफ नहीं हो, दृष्टि की शक्ति बढ़ जाती है, अंधकार पड़ जाएगा तो प्रकाश होगा। घर बैठे सारे संसार को देख सकते हैं, और परमात्मा से जो आवाज़ आती है वो अनहद नाद अनहद सुना पता सच्चाई खोजना। ये सब होता है कहने के लिए, तब कह दिए थोड़े में, फिर करने में बहुत समय लगता है, मेहनत है। पहले गुरु मंत्र को जपिए, अति पावन गुरु मंत्र बड़ा पवित्र है, मने मन जपिए। उपकारी गुरु रूप मार, गुरु बड़े उपकारी होते हैं, उन्हीं के रूप का ध्यान कीजिए। जितने देवी देवता संसार में गुरु निवास करते हैं, गुरु पूजे सब जन पूजे। तब दोनों दृष्टि को ये सीख के अपने मन से मत कीजिए, सीखिए कि दोनों दृष्टि को एक कैसे करेंगे। एकदम सरल है, लेकिन सीखना पड़ता है। दोनों दृष्टि से ये नजर जो एक नोक बन जाएगा, अंतर बाहर में अनहद धुनो सुन वहाँ सब मिलेगा, अनगिनत सब बचती है। 5 नौबत है स्थूल में जगत, सूक्ष्म जगत, कारण महाकारण, केवल 5 सब होता है। बचती है 5 नौबत सुनिएगी, एक और से सुनते चलिए। पंचम जो आखिरी शब्द है, जहाँ परमात्मा है वहाँ पंचम बजे थोड़ी से जहाँ आप विराज है, वो सभी नहीं सुनेंगे। गुरु की कृपा से मिलता है, जिनको गुरु वेद बतला दिए हैं करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। यही संतों का उपदेश है। पहले मान गुरु मंत्र को जपिए, गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, दोनों दृष्टि को मिलाने की युक्ति सीखिए। दृष्टि जुड़ जाएगी, शब्द मिलेगा, शब्द मिलेगा, शब्द के जिसम सब संशय ऐसा सब पवित्र शब्द है वो कि आपके मन का सब संशय देगा, सब शब्द। और उस शब्द आपको
लेते लेते परमात्मा तक पहुंचा देगा, शांति मिल जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोलिए श्री श्री सद्गुरु महाराज